हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर फिफ्थ करेंगे। और लेक्चर फिफ्थ में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर फोर्थ में क्या किया था, नस्ट इक्वेशन पढ़ी थी, उसके हमने एक दो न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अब हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशंस के। देन हम आगे नस्ट इक्वेशंस के और न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमारे एग्जाम में हाईली प्रोबेबिलिटी है कि वो न्यूमेरिकल्स आए। उम्मीद करता हूं कि आपने स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे होंगे कि लेक्चर फर्स्ट भी देखा होगा, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ, और इसके बाद आप फिफ्थ देखना। अगर इस तरीके से करोगे तो बहुत इजीली आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहला आता है इसमें एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन में सबसे फर्स्ट बता रहा हूं मैं, इन कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल या फिर ई सेल, इस जगह नीचे लिखना है इसके सफिक्स में ई सेल, व्हेन कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड। जब कंडीशन क्या नहीं होती है, स्टैंडर्ड नहीं होती है, तब हमारा फॉर्मूला हो लेता है कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस पर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स चलेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2026 में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आए। ध्यान से देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट ई सेल एंड राइट द सेल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल। मतलब हमको एक सेल दिया हुआ है, इस जगह अगर मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊं, ध्यान से बिल्कुल इधर देखना आप कि सेल क्या दिया हुआ है मेरे को, Zn से Zn2 पॉजिटिव, और इस जगह ये सॉल्ट ब्रिज, इस जगह क्या है Ag पॉजिटिव से Ag। मैंने आपको बताया इधर क्या होता है एनोड और इधर क्या होता है कैथोड। एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो इस जगह अगर मैं लिखूं कि एट एनोड, तो एनोड को मैं किस तरीके से लिखूंगा, Zn से क्या हो लेगा Zn2 पॉजिटिव। और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ऐड होते हैं, प्रोडक्ट साइड ऐड होते हैं OPRR से। तो इस जगह दो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ऐड कर दूंगा, इधर। इतनी रिएक्शन को क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ये। अब इस जगह अगर मैं लिखूं एट कैथोड, तो कैथोड किस तरीके से होगा, Ag पॉजिटिव से Ag हो रहा है, क्या हो रहा है Ag पॉजिटिव से Ag। तो एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस जगह मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इतनी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। अब इस जगह देखिए, इस जगह दो इलेक्ट्रॉन, इस जगह एक, तो ऊपर 1 का इंटू कर रहा हूं और नीचे 2 का इंटू कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए। तो इस जगह 2 का इंटू कर दूंगा, तो हमारी नेट सेल रिएक्शन क्या आ लेगी, नेट सेल रिएक्शन कि दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन गए। अब इस जगह Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव और प्लस का 2Ag हो लेगा, क्या हो लेगा 2Ag। अब इस जगह देखो मेरे को क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। ई सेल का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है अभी अभी कि ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मेरे को ई नॉट सेल चाहिए, तो ई नॉट सेल किस तरीके से आएगा, ई नॉट सेल मैं आपको इधर बता रहा हूं, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ई नॉट सेल का होता है। अब कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है हमारा रिडक्शन, और रिडक्शन क्या है Ag। तो Ag की वैल्यू कौन सी कितनी दी हुई है 0.80 और इसकी 0.76। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए। लेकिन ये किसके टर्म्स में दी हुई है, ऑक्सीडेशन के टर्म्स में दी हुई है। अगर इस वैल्यू को रिडक्शन के टर्म्स में, तो इसको उल्टा करो, Zn पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव से Zn हो रहा है और इस जगह माइनस का इंटू कर देते हैं, तो रिडक्शन के टर्म्स में ये वैल्यू है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये ऑक्सीडेशन में दी हुई है, कैसे, ध्यान से सुनो कि Zn से Zn2 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। और ऊपर मैंने इसको रिवर्स किया है कि Zn2 पॉजिटिव से Zn, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में चेंज करने के लिए माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ये मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया है। अब आपको वो चीज याद होनी चाहिए, अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ा तो आपको चीजें ये समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए आपको पुराना याद होना चाहिए, जब आप
लेक्चर देखा करो तो उससे पहले पुराना रिवाइज कर लिया करो एक बार, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, तब भी मैंने इधर बताया है। अब इसकी वैल्यू 0.80 है और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.76 वोल्ट है। तो इस जगह करूंगा तो 0.80 और माइनस माइनस प्लस मतलब 0.76, ये आ लेगा मेरा 1.56 वोल्ट आ लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये क्या आया है, ई नॉट निकल कर आया है जो मैं इधर यूज करूंगा। तो ई सेल कितना हो गया था, ई सेल इक्वल टू 1.56 और माइनस 0.0591, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो। लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो प्रोडक्ट मतलब Zn2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 0.01, तो इस जगह लिखूंगा 0.01 और इस जगह रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, Ag पॉजिटिव और उसका कोफिशिएंट 2 मतलब Ag पॉजिटिव की पावर 2 और इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.001 है। तो इस जगह 0.001 और इसकी पावर कितनी होलेगी, 2 होलेगी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है, नहीं है। इधर देखो ध्यान से, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं कि प्रोडक्ट में क्या था, Zn2 पॉजिटिव तो इसका कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट में क्या था, Ag पॉजिटिव और उसका कोफिशिएंट 2 था तो उसकी पावर 2। तो इस जगह आप ध्यान से देखो कि ई सेल इक्वल टू 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और इस जगह क्या बोलेगा, लॉग 0.01 डिवाइडेड बाय 0.001 की पावर क्या होलेगी, 2 होलेगी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है। इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि ई सेल इक्वल टू 1.56 और माइनस 0.0591 अपॉन 2 और इस जगह लॉग 0.01 और इस जगह 0.001 इंटू 0.001। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने इसको बस, भाई स्क्वायर है तो दो बार इस तरीके से लिख दिया। पॉइंट हटाऊंगा तो 0 बढ़ाऊंगा और इस जगह पॉइंट हटाऊंगा तो 3 0 इधर और इस जगह पॉइंट हटाऊंगा तो 3 0 इधर। तो 2 0 से 2 0 गए। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब इस जगह देखिए तो इस जगह क्या बोलेगा, ई सेल इक्वल टू 1.56 और 0.0591 अपॉन 2 और इस जगह लॉग इधर कितना है, 3 0 ये 1 0 है मतलब 10 की पावर 4, जो 10 की पावर है वही क्या होती है, लॉग की वैल्यू। तो इस जगह कितना हो लेगा, ई सेल इक्वल टू 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और इस जगह वैल्यू कितनी हो लेगी 4। इससे कितनी बार जाएगा ये, 2 बार। तो जब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ई सेल इक्वल टू 1.56 माइनस 0.0591 और इनटू क्या हो लेगा 2। तो इस जगह जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व कर कर मेरा आंसर आएगा 1.414 वोल्ट। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। 4418 है, क्या करना, 4418 वोल्ट। उम्मीद करता हूं कि ये कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व कर लोगे। 12th स्टैंडर्ड में हो, अब इसको कैलकुलेशन कर कर नहीं दिखा सकता हूं इस जगह, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आती होगी आपको कैलकुलेशन। इधर देखिए नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ पीएच फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। तो पीएच का फॉर्मूला आप याद रखना, पीएच क्या होता है, पीएच इक्वल टू माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पीएच इक्वल टू माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। अगर इस जगह मैं इस तरीके से लिखूं कि एच पॉजिटिव से क्या हो रहा है, एच हो रहा है, एच कुछ नहीं होता, H2 होता है। तो इस जगह दो तो इस जगह भी दो, तो दो पॉजिटिव से न्यूट्रल, तो दो इलेक्ट्रॉन को कहाँ ऐड करूंगा, इधर ऐड कर दूंगा। क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है। अब इस जगह देखो, अब आपको फॉर्मूला पता है कि E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है कि नहीं है? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई इक्वल टू, अब हाइड्रोजन के लिए जो ई नॉट होता है वो कितना होता है, 0 होता है, याद रखना है इसको। तो इस जगह कितना बोलेगा 0, और माइनस 0.0591 अपॉन कितना बोलेगा एन, और इस जगह लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा 1 होगा क्योंकि ये सॉलिड, और इस जगह एक्वस में, तो इस जगह H पॉजिटिव की पावर कितनी होलेगी 2 होलेगी। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? और इस जगह इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस जगह डायरेक्ट मैं इलेक्ट्रॉन कर दे रहा हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन हो लिए। अब E इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2, और इस जगह इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग H पॉजिटिव की पावर -2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? बोलो। अब आपको पता है लॉग ए की पावर बी, आप जानते हो क्या होता है, बी लॉग ए होता है। क्या होता है, बी लॉग ए। कॉपी के टॉप पर लिखो इस फॉर्मूले को, क्या होता है, बी लॉग ए होता है। कॉपी के टॉप पर लिखो इस फॉर्मूले को। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपने ये फॉर्मूला, सबसे पहले इसको लिखो, नोट मत करना, ध्यान से बस मेरे को सुना करो। नोट करने के लिए मैं साइड हो जाऊंगा और वीडियो पॉज करना, तब आप नोट करना, लेकिन अभी आप ध्यान से सिर्फ समझो इस चीज को, नोट नहीं करना। इधर देखो ध्यान से। अब इस जगह अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा तो क्या बोलेगा, ये इसकी पावर इधर आ लेगी, तो E इक्वल टू -0.0591 अपॉन 2, और इस जगह कितना हो लेगा -2, और इस जगह लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो इससे मेरा क्या हो लेगा, चले जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में। तो इस जगह E इक्वल टू ए माइनस, इसको किसका बना देगा, प्लस का, तो 0.0591, और ये क्या बोलेगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब अगर इस जगह से मैं लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव निकालूंगा तो वो क्या निकलेगा, बट चलो लिख देता हूं मैं इस जगह, बट पीएच क्या था, माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव था। अब अगर इस जगह से मैं लॉग H पॉजिटिव निकालूंगा तो वो क्या निकलेगा, माइनस का पीएच। तो इसको मैं इस पर पुट कर रहा हूं, इसको इधर पुट कर रहा हूं, तो क्या बोलेगा E इक्वल टू माइनस का 0.0591, और इस जगह कितना होलेगा पी एच होलेगा, कितना होलेगा पी एच। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल बन सकता है इसके ऊपर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो, नोट जरूर करना, याद रखना। अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी, इसलिए नोट जरूर करना होता है। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन करूंगा किससे, नस्ट इक्वेशन से। अब आप ध्यान से देखो, आपको पता है कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल और माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए बट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको किससे लिखते हैं, के सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, के सी से। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है? अब इस जगह याद रखना, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर जो ई सेल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इस जगह अगर मैं ई सेल को इधर 0 रख दूंगा तो कितना हो लेगा, ई नॉट सेल और माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, और इस जगह इसको क्या लिख दूंगा, केसी लिख दूंगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? अब इस जगह आप ध्यान से इधर देखो कि इस जगह क्या होगा,
कि इसको मैं इधर, ये इधर माइनस का है, इसको पूरे को मैं उधर भेज दे रहा हूं, तो ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन, और लॉग क्या हो लेगा, केसी। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये जो 0.0591 है ये किसको कर कर आया है, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। तो इस जगह 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, तो इसमें से इन सब की वैल्यू जब मैंने रखी तो इस जगह 0.0591 आई हमारी वैल्यू सॉल्व होकर। तो इसी तरीके से इस जगह मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक फॉर्मूला तो ये बन गया, या फिर मैं इसको और लगाकर इस तरीके से लिख सकता हूं कि ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और इस जगह लॉग क्या हो लेगा, केसी हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और तुरंत नोट करो, और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप इसको खुद और पढ़ना। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे, पिक्चर की तरह देख रहे हो, तो कुछ नहीं होगा। कॉपी पेन उठाओ और लिखना स्टार्ट करो। बार बार बोलता हूं, ये समझो पूरे लेक्चर से मैं यही बोलते रहता हूं आपको कि बेटा नोट करो, नोट करो, नोट करो। अगर नोट नहीं कर रहे हो तो बहुत दिक्कत है, ठीक है ना। अब इस जगह देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। सेल पोटेंशियल में और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। तो ध्यान से आप इधर देखिए किस तरीके से होता है। फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का एन एफ ई सेल होता है। क्या होता है, माइनस का एन एफ ई सेल हमारा फॉर्मूला हो लेता है ये डेल्टा जी। और अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो इस जगह स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो लेगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का एन एफ, और इस जगह क्या हो लेगा, ई नॉट सेल हो लेगा। क्या हो लेगा, ई नॉट सेल। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब आपको पता है कि इस जगह वेयर 1F की वैल्यू इस जगह कितनी होगी, 96500 कूलाम होगी। क्या होगी, 96500 कूलाम। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, इस जगह कुछ केस आते हैं, जैसे कि केस फर्स्ट, ध्यान से देखना बिल्कुल। अगर इस जगह मैंने इफ ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव ली, अगर इस जगह मैंने ई सेल पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव वैल्यू में इसमें रखूंगा, तो मेरा डेल्टा जी कैसा होगा इस समय, डेल्टा जी होगा नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है। इस जगह देखिए केस सेकंड, केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में होगा इफ, अगर मैं इस जगह ई सेल को क्या ले लूं, जीरो ले लूं, तो इस जगह अगर मैं जीरो रखूंगा तो ये होल क्या हो लेगा, जीरो। तो इसलिए डेल्टा जी कितना हो लेगा, जीरो हो लेगा। तो जब डेल्टा जी जीरो हो लिया तो इस समय भी कैसी होती है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इस समय भी कैसी होगी रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अगर इस जगह मैं केस थर्ड बोलूं, तो केस थर्ड, अब लास्ट केस बचा है क्या, इफ ई सेल हमारा कैसा है, नेगेटिव। तो इस जगह अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू, एक नेगेटिव पहले से ही है, तो डेल्टा जी कैसा हो लेगा हमारा, पॉजिटिव हो लेगा। डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होगा, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये दोनों फॉर्मूले, वेरी इंपॉर्टेंट। 2026 में न्यूमेरिकल फिक्स है इसके ऊपर, फिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। इधर देखिए, इस जगह एक ये वाले जो दो फॉर्मूले लिखवाए हैं, ये भी 2026 में इसके ऊपर न्यूमेरिकल लिखवा ले जाओ, पक्का आएगा न्यूमेरिकल गारंटी के साथ। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा। इस जगह देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट और केसी के बीच में रिलेशन, किस किस के बीच में, डेल्टा जी नॉट के बीच में और केसी के बीच में रिलेशन है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग केसी। लेकिन मैंने इस जगह एट इक्विलिब्रियम पर क्या बोल दिया था कि ई सेल को क्या बोल दिया था कि ई सेल कितना है, जीरो है। तो इस जगह अगर मैं इस जगह इसको जीरो रख दूंगा तो ई नॉट सेल इक्वल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग केसी हो लेगा। और इसको जब मैं उधर भेजूंगा तो ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन और इस जगह क्या हो लेगा, लॉग केसी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है। अब इस जगह आप ध्यान से इधर देखिए कि अब आपको पता है बट डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल होता है, क्या होता है, माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। तो इस जगह इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये ई नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 0.0591 अपॉन एन और लॉग केसी हो लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसको देखिए, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि 0.0591 को इस तरीके से कि इस जगह डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का एन एफ इंटू, इसको लिख सकता हूं मैं इस तरीके से कि 2.303 आर टी अपॉन एन एफ और इस जगह लॉग के सी। तो इस जगह एन एफ से एन एफ गया, तो इसको किस तरीके से, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी और लॉग के सी हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ध्यान से देखो, इसी को तो मैंने आपको बताया था कि 0.0591 को इसको 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लिख सकते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में बताया है ना इक्वेशन में, तो उधर आप जाकर देखिए। तो इसको इसी तरीके से लिखा है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं इस जगह वर्क मैक्सिमम, क्या बोल सकता हूं, वर्क मैक्सिमम या मैक्सिमम वर्क डन। तो इसका कितना हो लेगा, माइनस का 2.303 आर टी और लॉग केसी हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को रिपीट करिए, बैक करिए और देखिए, ठीक है ना, पॉज कर कर नोट करो। इधर देखिए आप, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना 2026 एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, सीबीएसई 2013 में आया हुआ है, अब 13 साल बाद फिर आएगा 2026 में। इस जगह देखिए क्वेश्चन है, द ई नॉट सेल फॉर डेनियल सेल इज 1.10 वोल्ट। तो कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नॉट और क्या करना है, केसी कैलकुलेट करना है। अब डेनियल सेल क्या होता है, इस जगह डेनियल सेल की रिएक्शन होती है कि Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव और प्लस का क्या हो लेगा, Cu हो लेगा। ये हमारी क्या है, रिएक्शन होती है। इसके लिए मेरे को ई नॉट सेल गिवन दे दिया गया है, कितना दे दिया है, 1.10 वोल्ट दे दिया है, कितना दे दिया है, 1.10 वोल्ट। अब आपको सबसे पहला क्या निकालना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का एन एफ ई नॉट सेल फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट का। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एन कितना है 2 और एफ कितना है 96500 और ई नॉट की वैल्यू 1.10। तो इस जगह जो डेल्टा जी नॉट है, डेल्टा जी नॉट हमारा सॉल्व कर कर आएगा माइनस का 212.300 किलोजूल पर मोल आएगा। क्या आएगा, किलोजूल पर मोल। और अगर मैं इसको जूल में लिखूं तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा
तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -212,300 जूल पर मोल इसका आंसर आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है। अब क्या बोल रहा है, वो केसी निकलवाने को बोल रहा है। क्या निकालना है, केसी। अब केसी के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि जब केसी निकालूंगा तो केसी आप जानते हो कि ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन, और लॉग केसी ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू आपको पता है 1.10, इसका 0.0591, और इस जगह इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जब आप Zn से Zn2 पॉजिटिव लिखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। कहां पर करोगे, प्रोडक्ट साइड, क्योंकि ऑक्सीडेशन है इसमें, रिएक्टेंट साइड। आप 2 पॉजिटिव को देखकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हो डायरेक्ट 2, और इस जगह लॉग क्या हो लेगा, केसी हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसको इधर और इसको इधर, तो इस जगह लॉग केसी हमारा सॉल्व होकर आएगा 1.10 इंटू 2 और अपॉन में 0.0591। तो इस जगह लॉग केसी जब मैं सॉल्व करूंगा तो इस जगह ये आ रहा है 37.28। कितना आ रहा है, 37.28। और इस जगह अगर केसी निकालूंगा तो इस लॉग को उधर भेजूंगा तो किस में हो लेगा, ये एंटी लॉग में हो लेगा 37.28। और इस जगह अगर केसी देखो, या तो पेपर में गिवन मिलेगी आपको इस एंटी लॉग की वैल्यू, नहीं मिलेगी तो आप केसी सिर्फ इतना ही छोड़ना, और बाद बाकी मैं इसको लिख कर बता देता हूं कि कितना आएगा। इसको सॉल्व होकर आएगा 1.905 इंटू 10⁻37, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी लॉग केसी की। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है। वीडियो को पॉज करो और नोट करो, जल्दी करना है थोड़ा सा, ठीक है ना। इस जगह देखिए, अब आप ध्यान से पॉज कर लेना, नोट कर लेना। देखिए नेक्स्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज पॉसिबल और नॉट। इस जगह एक मेरे को रिएक्शन ये दे दी है, और गिवन में ई नॉट सी एल के लिए दे दिया है, और इस जगह ई नॉट आई के लिए दे दिया है। अब इस जगह मेरे से क्या पूछ रहा है, पॉसिबल है कि नहीं है। ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखना कि किस तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब आपको ई नॉट का फॉर्मूला पता है कि ई नॉट सेल किस तरीके से निकलता है। ई नॉट सेल निकलता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो इस जगह कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो देखो I2 से I नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज बढ़ने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। नेगेटिव चार्ज का बढ़ना कहलाता है रिडक्शन, और नेगेटिव चार्ज का कम होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इस जगह 2I नेगेटिव से Cl2 तो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पर वैल्यू कितनी है, 1.36 है। तो इसकी वैल्यू तो 1.36 हो लेगी। कितनी हो लेगी, 1.36। और इसकी वैल्यू कितनी हो लेगी, 0.54 इसकी वैल्यू हो लेगी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस जगह जब मैं लिखूंगा ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल का मेरा इस जगह से आंसर आएगा सॉल्व होकर माइनस का 0.82 वोल्ट। कितना आएगा, 0.82 वोल्ट। अब आपको ई नॉट सेल कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है ई नॉट सेल। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए, तो सिंस ई नॉट सेल कैसा है, नेगेटिव है। अब आपको डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला तो पता है क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। तो इस जगह जब ये नेगेटिव, तो इसको डेल्टा जी नॉट को कैसा बना देगा, ये पॉजिटिव बना लेगा। यानी कि रिएक्शन हमारी कैसी है, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। देखिए मैंने आपको इधर ही बताया था स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है ना। इस जगह आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, उसके बाद भी 2012 के बाद भी आ रखा है।
खासियत ये कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का आता है, याद रखना ये क्वेश्चन। बटन सेल वाला क्वेश्चन गारंटी के साथ पेपर में आना है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता, बटन सेल वाले क्वेश्चन को। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, बटन सेल वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डेटा हमको कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, मैं इस जगह डेटा और कंप्लीट कर दे रहा हूं, ठीक है ना। इस जगह डेटा मेरे को गिवन और देना चाहिए था, गिवन नहीं है इसमें, इस जगह गिवन होना चाहिए था ई नॉट एजी पॉजिटिव से एजी की वैल्यू देनी चाहिए थी, तो वो होती है 0.80 वोल्ट, और इस जगह ई नॉट Zn2 पॉजिटिव से Zn की वैल्यू माइनस का 0.76 वोल्ट, ये हमको गिवन देना चाहिए था डेटा, जो कि हमको गिवन नहीं था, मैंने लिख दिया ये डेटा। अब आप ध्यान से इधर देखिए कि इस जगह Zn से क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडेशन, तो इस जगह ये किस पर है, एनोड पर है, और इस जगह अब अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो Ag पॉजिटिव से Ag हो रहा है, तो ये किस पर है, कैथोड पर। तो इस जगह अगर मैं ई नॉट सेल अगर निकालूं तो किस तरीके से निकलेगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो कैथोड पर क्या है हमारा, ये है माइनस का 0.80, और इस जगह एनोड पर क्या है हमारा, ये वाली वैल्यू है, तो माइनस का 0.76। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 0.80 प्लस का है, सॉरी ये किसका है, प्लस का है, सॉरी सॉरी, ये प्लस की वैल्यू है, तो 0.80 और ये प्लस की हो लेगी तो 0.76, तो कितना हो लेगा, 1.56 वोल्ट हो लेगा, कितना हो लेगा, 1.56 वोल्ट। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये क्या आया है मेरा, ई नॉट सेल आया है, क्या आया है, ई नॉट सेल। अब वो क्या बोल रहा है कि डेल्टा जी नॉट और निकाल दो, या फिर डेल्टा आर जी नॉट, बात एक ही होती है। तो सेकेंड पार्ट जब मैं सॉल्व करूंगा इसका, तो डेल्टा जी नॉट जब मैं निकालूंगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। तो इस जगह डेल्टा जी नॉट इक्वल टू कितना दिख रहा है मेरे को, इस जगह 2, तो इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 96500, और इसकी वैल्यू अभी अभी निकाल कर हटाऊं 1.56। तो इस जगह जो है डेल्टा जी नॉट मेरा सॉल्व होकर आएगा माइनस का 301.080 किलोजूल पर मोल, और अगर मैं इसको जूल में लिखूं तो जूल में लिखकर कितना आएगा, 1000 का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का 301.080 जूल पर मोल, मेरा इसका आंसर आ लेगा। उम्मीद करता हूं कि ये मैथ्स की कैलकुलेशन आप खुद करोगे, पहले इसको आप नोट करो, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर 6 में हम नेक्स्ट इक्वेशन के कोर न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा कल, उसके कोर न्यूमेरिकल्स, सारे न्यूमेरिकल्स का ही वो लेक्चर होगा, उसमें और नेक्स्ट इक्वेशन की प्रैक्टिस करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स के की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है चैनल को लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सॉरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दैट्स इट, आज के लिए इतना।